आज विधानसभा का तीसरा दिन था। आज जो क्वेश्चन आवर हुआ, मैं फिर ये बात मीडिया के सामने दोहराना चाहूँगा कि सरकार की हालत ये है कि मुद्दों से बचती है, मंत्रियों को जवाब नहीं पता और पब्लिक को गुमराह करने की बात करते हैं। हमारे साथियों के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन नौहर रोडवेज बस डिपो के बारे में था। हमारी समय में डिपो मंजूर हो गया, ज़मीन उसके लिए अलॉट हो गई, लेकिन अब सरकार कह रही है कि बिना वित्तीय प्रबंधन के बजट घोषणा कर दी। जब पूछा गया तो वित्तीय प्रबंधन के बिना बजट में बात आ सकती है क्या, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें नियमों में रिलैक्सेशन देना पड़ता, तब इसको करते हम। तो मैंने पूछा भाई आपने इसमें, चलो आप नहीं दे रहे, लेकिन क्या स्टेट में आपने कहीं रिलैक्सेशन दे रखे हैं? मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो बच्चों की जान गई है राजस्थान के अंदर, वो मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट था। बीजेपी के ही एक माननीय सदस्य के द्वारा क्वेश्चन लगाया गया था। जब मैंने वो क्वेश्चन पूछा तो तकरीबन राजस्थान में 51,000 के आसपास 45,000 के आसपास विद्यालयों को इन्होंने सर्वे करवाया और 45,000 विद्यालय में से 41,000 के आसपास जो है विद्यालय असुरक्षित पाए गए और उनमें 41,000 में से जो बड़े इंटरेस्टिंग की बात है वो ये है कि मात्र 2,000 के लिए ही सरकार ने बजट का आवंटन किया है। यानी 39,000 से अधिक विद्यालय आज भी बहुत ही खतरनाक कंडीशन के अंदर है। यही नहीं, 3738 जर्जर भवन चिन्हित किए गए। उनमें से 2500 को घोषित किया गया, 2500 के आसपास, और 1250 के आसपास अभी तक चिन्हित करने के बाद में भी ये जर्जर घोषित नहीं कर पाए, जबकि उसमें कोई बजट नहीं लगता। ये स्थिति इस सरकार की है। और उसमें भी जो जर्जर भवन इन्होंने चिन्हित किए हैं 3768, उन भवनों के लिए एक भी रुपए अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। उसके लिए भी उनमें से कुछ स्कूलों के लिए भी भारत सरकार का इंतजार किया जा रहा है, उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ पैसे दे दें। तो ये डबल इंजन की सरकार है। पूरा सेशन निकल गया, स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, लेकिन पैसे स्वीकृत ये लोग नहीं कर पा रहे। ये इस सरकार की हकीकत है। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, कब तक आप ये 41,000 जो स्कूल जो चिन्हित हुए हैं, जिनकी बिल्डिंगें खराब हैं, उनमें आप कब तक बजट देंगे? ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। इसी प्रकार से 5,40,000 कमरे हैं जिनका सर्वे किया गया, उनमें से मात्र 2,36,000 ही सुरक्षित हैं। बाकी 83,783 कमरे स्कूलों के अंदर जर्जर हैं। उसके लिए सरकार ने कोई बजट अभी तक नहीं दिया है। और जिनमें 1,69,000 की मरम्मत होनी है और जो 50,685 हैं वो पट्टियों वाले हैं कमरे, उनकी भी मरम्मत होनी है। यानी कि 2,19,000 कमरों की मरम्मत होनी है। लेकिन स्थिति जो है बहुत ही भयानक है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, एक लखपति दीदी का और फंडा चल रहा है राजस्थान के अंदर। जब मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, क्योंकि एक सोजत का क्वेश्चन लगा था लखपति दीदी के लिए, तो मंत्री जी ने कहा कि हमने 2768 जो है लखपति दीदी बनाई है। मैंने पूछा कि भाई 2768 में बजट कितना दिया है? तो बजट तो कुछ दिया ही नहीं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पुराने समय से चल रहे हैं, कांग्रेस समय से महिलाओं के जो ग्रुप बने होते हैं गाँव के अंदर, 10-10, 15-15 महिलाओं के ग्रुप बनते हैं सेल्फ हेल्प, और वो मिलके काम करते हैं, उसमें सरकार कुछ अनुदान देती है। तो उसी पैसे को आप कह रहे हो कि हम लखपति बना रहे हैं। भाई लखपति बनाने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है ना।
आप ब्याज पे दे रहे हैं या अनुदान दे रहे हैं, आप बताओ तो सही, बिना पैसे के लखपति बना रहे हो। ऐसे तो पूरे देश को ही बना दो, फिर ये बीपीएल भी वाला चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो आंकड़ों का खेल देखिए इस सरकार का, जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अब मैं आता हूं सबसे विशेष मुद्दे पे। जिस मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन किए, देश में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने राजस्थान में इनको चोरी करते हुए साफ पकड़ा। आज उसी को लेके रफीक खान जी का 295 लगा था, स्थगन लगा था, जिसमें परमिशन नहीं दी गई कि ये इसमें एसआईआर लिखा हुआ है। लेकिन जब पर्ची निकली, पर्ची जाकिर हुसैन जी गैसावत जो हमारे विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, इनकी पर्ची निकली और पर्ची के अंदर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि एसआईआर का कोई जिक्र नहीं हो, जो प्रक्रिया से आपको दिक्कत हो उसको आप उठा सकते हैं। जब हमने सिर्फ मात्र प्रक्रिया के लिए ही हमने कहा तो सरकार के संसदीय मंत्री ने उस चीज़ को रोका और नियमों का हवाला देते हुए कि आप इसमें चर्चा नहीं करा सकते, जबकि अध्यक्षीय अनुमति के बाद में इस प्रकार से रोकना टोकना ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, आप रोक इसलिए रहे हो कि चोर की डाढ़ी में तिनका है, आपने बेईमानी की है, आपने गड़बड़ की है, आपने संविधान का उल्लंघन किया है। जब हमने सिर्फ यही कहा था कि भाई जो पूरे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो बल्क के अंदर बंडल आए थे, वो बंडल कौन देके गया था, इसकी जांच कराओ और मुकदमा दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो इसी को ही रोक दिया गया, सत्ता पक्ष के द्वारा हंगामा किया गया, जिसकी वजह से सदन जो है 1 घंटे के लिए एडजॉर्न किया गया। मैं समझता हूं सरकार का ये तरीका सही नहीं है। आज सरकार के पास मौका था कि इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश करते, दूध का दूध पानी का पानी होता, कौन ये बंडल देके गया था उनकी जांच की जाती और उन पे मुकदमे दर्ज किए जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर मिली भगत साबित हो रही है, इन लोगों ने चोरी की है, गड़बड़ की है, ये पकड़े गए हैं, इसलिए ये सदन के अंदर चर्चा कराने से बच रहे हैं। मेरे साथ हमारे दोनों ही विधायक जाकिर भाई भी, रफीक जी भी, जिन्होंने इनके लिए स्थगन और पर्ची लगाई थी, दोनों साथ हैं। आप इनको इस बारे में विस्तार से आप पूछ भी सकते हैं कि सरकार का जो काम था वो संविधान के अनुरूप नहीं था, तानाशाही है, लोकतंत्र को कुचलने की साजिश है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। आज फिर जो है मेरा माइक बंद करने की कोशिश की गई। जब मैंने पेंशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा, खुद मंत्री अपने जवाब में गुमराह कर रहे हैं कि हमने नवंबर तक की जो है पेंशन के जो है अभी बिल बना के हमने भेज दिए और उनकी पेंशन डल जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं, उनके कहे के अनुसार नवंबर की पेंशन, दिसंबर की पेंशन और जनवरी में मात्र 1 दिन बचा है, कल का 31 जनवरी की पेंशन, 3-3 महीने की तो खुद ये लोग मान रहे हैं। गरीब लोगों को पेंशन नहीं जा रही। पेंशन जैसे विषय पे भी ये लोग भागते हैं, जवाब नहीं देते। जब मैंने पूछा ओबीसी के अंदर आप ये बताइए कितनी आपको स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन लगी और उसमें आपने कितनों को स्कॉलरशिप दी, गुमराह किया गया, जवाब नहीं देने की कोशिश की गई। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 7.5 लाख से अधिक एप्लीकेशन, जो कि मंत्री खुद बता रहे थे बाद में कि हमने 7,65,000 एप्लीकेशन हमारे आई, 7,65,000 में से मात्र 41,000 ओबीसी के बच्चों को पेंशन दिए, बाकी ओबीसी के बच्चों को पेंशन नहीं दिए। तो ओबीसी के बच्चों से ये दुर्व्यवहार क्यों है? उनके बच्चों को पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो आप? उनकी पेंशन क्यों रोकी जा रही है? वो भी गरीब परिवार से आते हैं, तो उनको जो पेंशन स्कॉलरशिप जो देनी चाहिए वो उनकी स्कॉलरशिप ये नहीं दे रहे हैं। ये मैं बात कहना चाहूँगा। पूरा जो है इनका तंत्र, डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग अब गायब हो गए हैं। बजट की, पैसे की, राजस्थान के विकास की लोग बात नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।